दीपक की आकृतियों के लिए विशेष सावधानी ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि ये आकृतियाँ आपकी भक्ति को दर्शाती हैं। आपकी भक्ति में होने वाले फल को दर्शाती हैं कि आप कितने आगे बढ़ रहे हो, क्या शुभता प्राप्त कर रहे हो, कौन से संकेत मिल रहे हैं। कई बार कई व्यक्ति यही बात पूछते हैं, जी पहले आकृति बनती थी अब नहीं बनती है, पहले अनुभव भी होते थे, पहले कुछ पता चल जाता था कि घर में ये होने वाला है, अब कुछ नहीं पता चलता है। बहुत सारी चीज़ों का हमें डाउट रहता है। आप हमें इस बारे में बताएं, क्या हम अपनी जो आकृतियां हैं वो किसी को दिखानी चाहिए, या अपने अनुभव दीपक से संबंधित या शरीर से संबंधित या सपनों से जुड़े हुए कोई भी अपने अनुभव हमें किसको शेयर करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, उससे क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि कई बार हमें जिसको हम अपने अनुभव बता रहे होते हैं उन्हें इस बारे में पता नहीं होता है। वो कई बार मजाक उड़ाते हैं, अनादर करते हैं, उससे भी आपके इष्ट देव रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अपनी आकृतियाँ आम व्यक्ति को नहीं दिखानी चाहिए। जो इस चीज़ को रहस्य को समझता है या जिसके भी दीपक में आकृतियाँ बनती हैं, हमें उन्हें ही अपनी आकृतियाँ या अपने अनुभव बताने चाहिए मदद करने के लिए। क्योंकि कई व्यक्ति इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा नज़र भी लगाते हैं। इसलिए आपने हमारे चैनल पर देखा होगा कि हम ज़्यादातर नहीं बताते कि ये वीडियो कहाँ से आई है। नहीं तो देखो, हमें ज़्यादातर व्यक्तियों के नाम भी पता होते हैं, अलग अलग स्थान पता होता है। आप हमारी जितनी भी वीडियो देखोगे तो मैंने शायद ही किसी वीडियो में बताया होगा कि ये उस व्यक्ति की वीडियो है, उसका ये नाम है, वो इस शहर से है। हम भी इस बात की सावधानी रखते हैं। आप भी देख रहे हो ना, ये तो आप मैं ज़रूर बताती हूँ कि भाई ये वीडियो दूर से आई है, कभी विदेश से आ जाती है, कभी देश से, जैसे हम हरियाणा से हैं, कहीं हैदराबाद से, कोई बम्बई से, अलग अलग प्रांत से आती हैं, इंग्लैंड से भी आती हैं, अमेरिका से भी, नेपाल से भी आती हैं, बहुत सारे स्थानों से आती हैं। पर मैं कभी भी किसी का नाम नहीं बताती हूँ, क्योंकि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन पर बहुत ज़्यादा दैवीय कृपा होती है, और कई बड़े दुष्ट तांत्रिक या बहुत सारे गंदे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दूसरों की शक्तियाँ चुराने में ही विश्वास करते हैं और वो उनकी चीज़ों को उतारते हैं। अब वो कैसे उतारते हैं, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं हम उस चौकी पर गए या हम ये किया तो हमको अब अनुभव बंद हो गए, आकृतियाँ बंद हो गई हैं। वो यही कारण होता है कि आज के टाइम में कोई भी अपनी साधना नहीं करना चाहता, दूसरे की साधना के फल को, शक्तियों को चुराने की कोशिश करते हैं, या उटपटांग साधना करते हैं, प्रेत साधना, यक्षिणी साधना, पिशाचनी साधना, जिनमें उनको लगता है कि बहुत ही जल्दी सिद्ध होती हैं, पर उनके क्या क्या इफ़ेक्ट आते हैं उससे उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पर उनसे बहुत कष्ट भी होता है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप महसूस करते हैं। तो ये वीडियो आप पूरी सुने, हर बात इसमें मैं स्पष्ट बता रही हूँ आपको, कि अगर कोई इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता है तो आप उनको कभी ना बताएं कि हाँ भाई मेरे दीपक पर आकृति बनती है, या आप मेरी आकृति देखें, या कुछ इस विषय पर ना बताएं। अपने अनुभव भी ना बताएं। अगर आप किसी के दरबार में जा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि वो व्यक्ति आपको सही नहीं लग रहा है, तो उसको भी कभी ना बताएं कि मुझे ये चीज़ें हैं, क्योंकि वो आपकी शक्ति उतार लेते हैं। क्योंकि आपको पता है जब हम उतारा करते हैं तो नारियल घुमवा देते हैं, नींबू का कर देते हैं, लौंग का कर देते हैं। तो जब भी आप कोई इस तरह का उपाय करती हैं तो किसी भी भगत के द्वारा बताया गया हो तो कम से कम आपको उस पर विश्वास होना चाहिए कि हाँ भाई मुझे ये है। जैसे कई व्यक्ति अपना दीपक जला कर दे देते हैं कि जाओ भाई अखंड ज्योत जलाना। तो ये सभी जब हम कार्य करते हैं तो हमें उन पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, नहीं तो वो हमें हानि भी पहुंचा सकते हैं। हमारा सारा फल उन्हीं को मिलता रहता है। दीपक की आकृतियाँ विशेष होती हैं, ये सब पर नहीं बनती हैं। आप देखो, आप ही अपने अगर परिवार में पूछोगे तो बहुत सारे लोग कहेंगे अरे कुछ नहीं होता है, नहीं बनती हैं, ये है वो है। बहुत कम लोगों की दीपक पर आकृति बनती हैं।
अगर आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं तो दीपक की आकृतियाँ ये सब दूर दूर से आई हैं। ये सारी आकृतियाँ इंडिया से बाहर तक भी हैं। तो आप देख ही रहे हैं कि बनती ज़रूर हैं, पर ये सबकी नहीं बनती हैं। मैंने स्वयं देखा है कि हमारे बहुत सारे मैंने व्यक्तियों को देखा कि उनके दीपक पर कुछ नहीं बनता है। और वो सिर्फ क्योंकि यहाँ पर क्या है कि प्रेम की भक्ति है। कई लोग भक्ति करते हैं सिर्फ ज्ञान की, कि हाँ भाई हमें ऐसे पूजा करनी चाहिए, ये करना चाहिए। उनके अंदर भक्ति के लिए कोई प्रेम नहीं होता, भगवान के लिए प्रेम नहीं होता है। जब तक इस तरह का प्रेम जागृत होता है, हमारी अंदर की भावनाएं बहुत शुद्ध हो जाती हैं, तो भगवान भी ये हमें दर्शाना चाहता है कि मैं आपसे खुश हूँ। और अलग अलग उनके सेवक आते हैं दीपक पर, सुंदर आकृतियाँ बनती हैं। ये आकृतियाँ चमत्कारी भी होती हैं, इनका लाभ भी ले सकते हैं। इस विषय पर भी मैंने वीडियो बनाई है। और जब भी आप ये चीज़ें देखते हैं तो ये आपको आगे बढ़ने का संकेत दे रही हैं। अब कई की आकृति भयानक भी होती हैं, उनमें प्रेत भी होता है। तो आप ये देखो कि आपका देवता ये भी तो बताना चाहता है कि आपके घर में प्रेत है। इस तरह की भी आकृतियाँ चैनल पर हैं जो प्रेत संबंधी हैं या भयानक हैं या जो अशुभ हैं। पर इस चीज़ को आप ये मत समझो कि अब मेरे साथ तो ये हो गया है, वो भी एक संकेत है। हर तरह का संकेत अगर आपका देवता आपके साथ है, अगर वो बेशक बंधन में है, दीपक के द्वारा दे रहा है, वो भी आपके लिए अच्छा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमारे देवता, पितृ देवता, कुल देवता, स्थान देवता मदद करते हैं। हमारी आकृतियों से संबंधित बहुत चीज़ों को बताते हैं। अब जो देखो ये सामने आकृति है, इसमें स्पष्ट दिख रहा है पूरा चंद्र है, ऊपर बना हुआ है। बहुत विशेष कृपा हो गई है। ये देखो कितनी चंद्र से घूमी हुई आँखें हैं। तो इस तरह की जो आँखों की आकृति बन रही हैं, ये देवी कृपा से बनती हैं। आपके देवता इसमें प्रकट हैं, खुश हैं। जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं हवन की, दीपक की, तो उसमें वो दिखना एक देवी चमत्कार होता है। जैसे कहते हैं खंबे में भी भगवान प्रकट हो सकते हैं, कण कण में भगवान है, ये आपकी श्रद्धा पर है। हर क्षेत्र में एक एक फेमस भगत भी हुआ है, वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि उनकी श्रद्धा से ही भगवान खुश होते हैं। आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं और आपके क्षेत्र में कौन सा भगत बहुत फेमस रहा है? जैसे हम हरियाणा से हैं, यहाँ पर ना ये बहुत ही ज़्यादा फेमस रहे हैं। तो आप क्षेत्र में कौन कौन है, आप जरूर लिखना करना, ताकि और कि सच्ची भक्ति में कभी भी कोई दिखावा नहीं है। बोलो जय माता रानी की जय हो।